चादर ट्रैक देखने में ये जितना खूबसूरत लगता है, करने में उतना ही डिफ़िकल्ट भी है। शरीर की हड्डियां कपकपा देने वाली ठंड और मिनिमल हाइजीनिक फैसिलिटीज़ के कारण ये थोड़ा और मुश्किल हो जाता है यार। हमारा आज चादर ट्रैक पे तीसरा दिन है और मेरे दो दोस्तों की तरह आज मेरा हौसला भी ना कुछ डगमगाया सा लग रहा है। मन तो बहुत है यार कि चादर ट्रैक को ना पूरा करने का, लेकिन जो हालात है वो साथ नहीं दे रहे हैं। खैर, जैसे कि हम हैं बिल्कुल जिद्दी तो आज फिर हम अपना लगेज जो है अपने दूसरे कैंप साइट के टेंट में रख करके आगे निकल पड़ते हैं चादर को कंप्लीट करने के लिए, इसी उम्मीद पे कि शायद हम आज रात रह ना पाएं, लेकिन चादर ट्रैक तो पूरा ज़रूर करेंगे। Only we are left from the batch in which we came along with them. ऊपर BRO का वॉशरूम यूज़ करके आए यार। यहाँ का तो वॉशरूम की हालत बहुत ख़राब है। दैट्स द ओनली रीज़न शी इज़ क्विटिंग। और मेरी तो सुबह में हालत बहुत ख़राब थी, तो मैं तो ठंड की वजह से क्विट कर रहा था। अब सूरज देवता आ गए हैं तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, बट अगेन जब रात आएगी तो फिर वही बात आएगी वही हालात होंगे। तो ठीक है, मतलब ना एक पॉइंट पे आपको चाहे यूट्यूब हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज़ के लिए ना आपको इतना पुश नहीं करना चाहिए कि आपकी जान पे बना है। इनका जो एडवेंचर नेशन है, इनका तो मैं बताता हूँ, जिनसे बुकिंग की थी भाई साहब, हमारे बैच में 32 बंदे और पोर्टर्स, और भाई सिर्फ वो लाल और वो 2 टेंट है, उसमें 32 बंदे कैसे जाएंगे? एंड दैट टू इज़ अ पिट टॉयलेट, दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इंडियन टॉयलेट। यहाँ पे ऊपर BRO का वो है, इसकी वजह से वी सर्वाइव्ड। बट नहीं, ये मैनेजमेंट से अगर आप चादर ट्रैक करवा रहे हो, बेचारे इनको पता नहीं कितने पैसे मिलते होंगे। दीज आर दी पोर्टर्स हु आर एक्चुअली वर्किंग ऑन ग्राउंड। ये ऑर्गेनाइजेशन वालों तो पता सारे पैसे खा जाते हैं भाई, यहाँ तो कुछ पहुँचने ही नहीं देते हैं। वरना आ रहा हूँ, चलो हम लोग थोड़ा जेंटल वॉक के लिए आगे जा रहे हैं जिधर हमारी ग्रुप गई है, एंड देन विल कम बैक फ्रॉम देयर। हम इधर क्यों जा रहे हैं? जिस पे वो चल रहा है उस पे चलो। नहीं, अब तो मेरे को सीरियसली लग रहा है कि हो जाएगा। हाँ, मतलब जब धूप निकलता है ना, सब कुछ इतना अच्छा लगता है। फिर जब शाम होती है, रात होती है, फिर लगता है यार ये क्या फिर से। तभी तो मेरे मन में आ रहा है कि हम ना उनके साथ अगर निकल जाते ना, हम वो पूरा करके आ जाते वापस हरमन के साथ ना। हाँ, तो चलना, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से लौट जाएंगे। वही करेंगे। तब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, लेकिन वॉशरूम ही मेन है ना। मेन वॉशरूम है यार। तो इफ़ someone is watching this video, especially a girl and a solo traveler, what would you suggest? To bring the commode along with them, or do not opt for this trek? No, you should opt for the trek, but look for the good organization, especially not Adventure Nation. So Or there should be transparency at least. transparency should be there. There should not be They a are false charging you a commitment. lot. Exactly, when they are charging you a lot, at least when they are committing, basic amenities will be there. Insulated bags will be there, which is not true. You know, you can't get fit into those small sleeping bags, so they should be carrying, you know, at least regular size or large size. हाँ, मतलब मैं तो 2 अलग अलग स्लीपिंग बैग मिले, हम लोगों ने 2 रात निकाली चादर में। मैं तो किसी भी मैं तो किसी भी स्लीपिंग बैग में आया नहीं।
doing chadar is not difficult, but yeah, if you don't have, you know, proper, नहीं ठीक है. if you don't have proper insulated sleeping bags, arrangement of the toilets, then definitely you are going to suffer a lot. That is the major problem. What even I feel which is lacking is there is no proper communication in terms of there is no guide actually who could assist you in adapting these things. There is only one guide in a group of 30 people, Yes. which is wrong. And even And they committed there will be who 3 is he guides. even I'm not aware about because I haven't interacted. There wasn't any briefing given something as such that this is the thing that you have to do before sleeping. Put the chauffeurs either take a water bag or something as such from the kitchen. No general instruction as such. उधर क्यों जा रहे हैं? अच्छा चलो चलो. तो ये हमारे कैंप का ही सामान जा रहा है अभी. They are very hard working यार. The upper level is actually disoriented. They are sending the old PDF. और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब जो चार्जर है that is hardly of 12 to 14 kilometers a single side. Do not keep that perception in mind before coming over here that you will reach Nerak. Nerak तो क्या आप टिब केव्स भी नहीं पहुँचोगे. उससे बहुत पहले ही BRO ने रोड बंद करवाया हुआ है. तो it's better that you negotiate properly. You should not pay that 17,000 or 18,000 bucks because they would extend the number of days that you have to spend on the riverbed, but unnecessarily, obviously. You can cover your charger trek in like 2 days only, Yeah. because it's not even 30 kilometers. Yes. So just be aware about it that कि आपको चलना उतना नहीं है, आपको बस टाइम पास करना है. कल जो हमारा कैंप था वो कैंप भाई साहब 1 बजे लगा दिया था दोपहर में और हम लोग वहाँ से 10 बजे स्टार्ट किया था. इन विच मैंने ड्रोन उड़ाया, बहुत सारी शूट की हमने, ब्रेक लिया आधे घंटे का बीच में जिसमें मैंने सोलर पैनल निकाल करके अपना फ़ोन वोन भी चार्ज किया, ड्रोन चार्ज किया. ये सब करने के बाद भी हम 3 घंटे में पहुँच गए साइट पे अपने. तो कैन जस्ट इमेजिन नाउ दे आर स्ट्रेचिंग अ बिट हार्श. आज का वो कह रहे हैं 7 किलोमीटर के आसपास है, बट इवन दैट डजंट मेक सेंस बिकॉज ये जो है ना ये काफ़ी मोनोटनस हो जाता है जिस पर भी हम चल रहे हैं. द मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वॉज दैट फ्रोजन वाटरफॉल ऑफ निराक जो कि बंद है. एंड टू द डिस्टेंस इज़ नॉट दैट मच दैट यू कुड गेट अ हाइप ऑफ इट कि हाँ भाई मैंने इतना चला है चादर पे. तुमसे कोई पूछेगा तुम कहोगे यार मैंने 5 दिन काटे हैं बस चादर पे. तो सावधान रहें, सतर्क रहें. हमारा तो कट गया लेकिन हम नहीं चाहते किसी और के साथ किसी के और के साथ बुरा हो. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच वी हैव बुक्ड. एक्चुअली इट्स कॉमन बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट रूल दैट यू कांट गो फर्दर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट विच इज़ रार. क्या हुआ बाबू, फ़ोन है ऐसे मत देखो. तो इसी पहले मेरा फ़ोन पकड़ रहा था. तो ठीक है यार, मतलब जब गवर्नमेंट के रूल है तो सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो कोई आपको कमिट कर रहा है ना 18,000 19,000 लास्ट बैच लेफ्ट, नेगोशिएट करो और उसको 12-13 हज़ार पे लेके आओ. बोलो भाई 1,000 रुपये किलोमीटर ले रहा है क्या? एंड व्हाई यू वांट टू स्पेंड 5 days? दैट्स द थिंग इज ये द चादर फॉर यू. ये जो चादर है इस बार मतलब फॉर्म तो हुई है लेकिन इसका ओरिजिनेशन और एंड बहुत अलग है. यू विल गेट अ हॉट वाटर स्प्रिंग वाटरफॉल इन बिटवीन बट दैट्स नॉट वर्थ. अगर निराक नहीं देखने मिल रहा है तो वैसा फ्रोज़न वाटरफॉल तो आपको स्पीति में दिख सकता है जहाँ आप गाड़ी से जा सकते हो. एंड लद्दाख एक्सपीरियंस करना है तो आपके लिए अभी नुब्रा खुला है, आपके लिए अभी पैंगोंग खुला है. हाँ क्यों, क्या हो गया?
तुम तो कह रहे थे जहाँ तक चलना है चलो। हाँ हाँ चलो चलो। वो तो मैंने बोला ना जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से लौटेंगे। मैंने बोला है भाई बैग तो क्लियर कट की, वी कांट कैरी इट। अपडेट इज़ राइट नाउ 11 o'clock। 11 से 3 के बीच में घाटी में धूप आती है। तो इफ़ यू हैव सोलर पैनल समथिंग ऐसा आपको 3-4 घंटे मिलेंगे चार्ज करने के लिए। तो उतने देर में ही आपका सोलर पैनल बाकी गैजेट्स सब यूटिलाइज हो पाएगा। हाँ ब्यूटीफुल चादर यार। और ये आखिरी भैया थे, ये आखिरी भैया हैं हमारे टेंट के। हाँ फिर हमें ये नहीं पता होगा कि हमें लेफ़्ट क्रॉस करना है चादर या राइट क्रॉस करना है। कोशिश कर रहे हैं हम साथ साथ चलने की, लेकिन हमारा मून वॉक उनके मून वॉक जितना अच्छा नहीं है ना। हाँ शो नहीं यार, मैं उठ के भी क्या कर लेता। आई वॉज गोइंग थ्रू अ ट्रॉमा कि ये रात निकल जाए। वो सनी देओल की सीन नहीं है, लौंगे वाला में लड़ रहे होते हैं वो कि आज रात निकालनी है, बस वही वाला सीन था मेरा, रात निकल जाए। सही लगती है पानी का जो फ्लो है ना, वो पीछे से बर्फ़ को धकेल धकेल करके एक के ऊपर एक ओवरलैप करते जाते हैं। हाँ नहीं खिंचवा सकती हो, मोटा ही लग रहा है देखने में। नहीं नहीं पक्का। हाँ लेकिन इतना डीप नहीं है। ओ वाह, अरे भाई थोड़ा सा स्कीइंग की मैंने 1 मीटर के आसपास। भैया लोग तो बहुत तेज चले गए, हम रह गए रास्ता चुनने में। हाँ लेफ्ट लेफ्ट। हाँ यहाँ तो पूरी नदी अच्छा उस साइड में बह रही है, इधर तो पूरी जमी पड़ी है। ओह चादर, कितना जल्दी, मैं गिरना नहीं चाहता। एक भी फॉल नहीं हुआ अभी तक एंड आई डोंट वांट टू। हाँ इस बात का थोड़ा सा घमंड तो रहेगा भाई, गिरे नहीं चादर पे। नहीं गिरेंगे आगे भी। आराम से गिरो, हेल्थ इशू ज़्यादा नहीं लग रहा मुझे। हाँ वो तो है। वॉशरूम की भी दिक्कत चलो ना मैं एक बार को सह लेता, लेकिन जो ये -30 जा रहा है ना रात में, दैट इज डिफिकल्ट फॉर मी। वो इसलिए because you don't have proper sleeping bags ना। हाँ that is the problem। मतलब आप कपड़ा कितना लेके आओगे यार। हाँ कपड़े तो मेरे पास जितने थे ना, अभी तो वो जैकेट खोल के आया हूँ मैं, जो मेरा रेनकोट कम वो -5 वाला जैकेट है, वो तो मैं खोल करके आया हूँ अभी। बट मैंने वो सारे पहन लिए थे 3-4 बजे, और मैं जनरेटर टाइप ना शिवर कर रहा था। वो कहाँ गए पता कैसे चल रहा है। ठीक है ना, लेफ्ट से ही चलना है मैं। अरे 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 स्लांटेड, टेढ़ा है टेढ़ा है। कोई बात नहीं। वो भैरव जी वाला डॉगी आ गया, वो बेचारा भी डर गया यार, ब्रेक मारा उसने। अरे भाई कटर मटर हो रहा है। अरे रे रे रे, हमारी ग्रुप वो जा रही देखो गाइस। वो वहाँ है, हम यहाँ हैं। पर ठीक है, मैंने क्विट किया, लेकिन नॉट फीलिंग रिग्रेटेड।
वो एक दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर वाला मूवी नहीं था, जवानी दीवानी सॉर्ट ऑफ, कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, वहाँ के मज़े लो, तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा यार। इंसान हो, सब चीज़ कवर नहीं कर सकते। चादर तो हो गई, चादर हो गई यार। 5 किलोमीटर चादर पे हम चल चुके हैं और 5 किलोमीटर वापस भी जाना है, तो चादर तो हो गया यार। ये रहा, हाँ, तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा यार। मेरे को कोई वैसा ना माइलस्टोन नहीं लगाना था इनका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कि भाई दिस इज द पर्सन हु हैज़ ट्रैवल लॉन्गेस्ट ऑन द चादर, तो ठीक है। ये वाला पार्ट लेकिन ज़्यादा सुंदर है, नहीं? कितना चौड़ा है यार ये, एंड इट्स कम्प्लीटली फ्रोजन। नदी का कोई भी पार्ट यहाँ पे ऊपर नहीं है, मतलब कोई नहीं, लौटते टाइम विल फ्लाई ड्रोन ओवर है। लेफ्ट देखना, राइट में मेरे को ना गूज बम्स वाले वो दिख रहे हैं, थोड़े से पतले हो सकते हैं। लेफ्ट 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 फर्दर लेफ्ट, पत्थर है। झूले बढ़िया भैया, बढ़िया। अच्छा, झूले भाई साहब, चादर चादर चादर। मैं व्लॉगिंग करने लग जाता हूँ, मैं सोचता हूँ वॉइस ओवर दूंगा, लेकिन यार यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस, जो फीलिंग, जो इमोशन है, वो वॉइस ओवर में नहीं आ सकती। वो ना आप रिक्रिएट करने की कोशिश करते हो, बट यहाँ पे जो रियल टाइम व्लॉगिंग में जो जज्बात आते हैं ना, वो फिर वॉइस ओवर में नहीं हो पाते भाई। देखो मैंने, देखो स्ट्रगल देखो जीवन की, करना है फिर भी। वो देखो, ये देखो,
दिस इज़ अगेन ए डेंजरस पॉइंट। यहाँ पे कोई पहले गिरा था और खून लगा हुआ है यहाँ पे। एंड अरे हमारे बंदे आ गए क्या? चलो चलो। वो क्या हरमन का सरदार सरदार आ रहा पीछे से। तो सरदार के साथ आते हैं हम। ओ भाई यहाँ पे कोई गिरा है, खून गिरा है इसका। यहाँ बहुत स्लिपरी है, आराम से। मैंने छोड़ के गया टमाटो सूप होगा। चलो सर वापस, वो लोग आ रहे हैं ना इधर। तो लोग के साथ आते हैं ना, फिर लेट हो जाएगा, मेरे को मत बोलना, बाद में गाड़ी नहीं मिलेगी। चलो चलो बाबा ऐसे करोगे? रात का दोस्ती भूल गया? रात का दोस्ती तो फिर अभी जल्दी जाना पड़ेगा ना। रात को बाबा, रात का दोस्ती सुबह खत्म, ये तो गलत बात है कौरमा भाई। वो बात नहीं। हाँ फिर जल्दी जाना पड़ेगा ना। तो चलता है ना बाबा, थोड़ा चादर तो देखने दो। वो भी आ रहे हैं, दो और आ रहे हैं। ये हमारा कौरमा भाई है, शुरू से हम लोग का हॉस्पिटैलिटी में था, लास्ट दिन देख के छोड़ दिया हमको। रात का दोस्ती खत्म कर दिया सुबह। मैं डायलेमा में फंसा हुआ हूँ क्योंकि हमारे यही गाइड है जो हम लोगों को वापस ले जाएंगे। ये 2 बंदे हैं, इनके साथ ग्रुप में और 3 लोग हैं जो इनके पीछे आ रहे हैं। अब मैं इधर जाऊँ या मैं उधर जाऊँ? मेरी फ्रेंड रितु आगे चली गई है, गाइड इधर चला गया, मैं खून के स्पॉट पे खड़ा हूँ। क्या करूँ यार, आगे चलूँ क्या? गिरना तो है भाई, यहाँ पे ना बहुत टेढ़ा मेढ़ा बेड है, गिरना तो है लेकिन तसल्ली से गिरूँ मैं अगर गिरूँ तो। लेकिन गिरूंगा क्यों यार मैं? Why will I fall? So finally we are returning back. नहीं, on video. Finally we are returning back to our second camp site. वहाँ से यार 2-2:30 बजे तक हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचना है, which is again 3 kilometers behind. और वहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी लौटने के लिए। But the thing is अभी 12:15 हो रहा है, तो हमारे पास 1 hour 45 मिनट्स है, जिसमें हमें सेकेंड बेस कैंप से लगेज पिक करके फर्स्ट बेस कैंप तक पहुंचना है। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़ोन वोन तो है नहीं कि ही कुड से दैट दे आर 5 or 6 person कमिंग एंड दे हैव टू रिटर्न बैक टू ले। तो वहाँ पे पहले जाके खड़ा रहना पड़ेगा, देन ओनली you can hop on to the bus. So let's see. वरना आज भी रात काली होने वाली मुझे लग रहा है। As it was expected, हमारे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का कोई भी अप्रोच काम नहीं आया एंड वी हैव टू मैनेज ऑन आवर ओन बाय रिक्वेस्टिंग दी BRO कि भाई साहब हमें सेकेंड कैंप साइट से फर्स्ट कैंप साइट तक, जो कि तकरीबन 4 किलोमीटर ऑन रोड डिस्टेंस है, वहाँ तक ड्रॉप कर दीजिए। And we were so happy that we have achieved something much greater than doing the चादर ट्रैक। चादर ट्रैक यार एक अजीब सा एहसास है, मतलब आपको ये आपकी एक्सट्रीम जहाँ तक आप पुश कर सकते हो वहाँ तक ले जाता है। और एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा कि चादर ट्रैक सोलो करना हो तो कर लेना, लेकिन अच्छे दोस्त अगर आपके साथ हो ना तो ये ट्रैक बहुत आसान हो जाता है। स्पेशली वैसे दोस्त जो आपको मोटिवेट करें, और अगर आप गिव अप भी करना चाहें तो उस चीज़ में भी आपके साथ खड़े हों। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ अचीव कर लो, लेकिन हाँ एक एक्सपीरियंस लेना हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है कि अगर मैंने चादर ट्रैक किया होता तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता। वी हैव स्पेंट 2 nights ऑन चादर एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वी डोंट फील एनीथिंग रिग्रेटेड अबाउट। हमने अच्छा खासा डिस्टेंस तय किया है, ऑल्दो गवर्नमेंट ने ही अब चादर को 14 किलोमीटर तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अर्लियर इट वाज समवेयर अराउंड 48-46 किलोमीटर्स, डिपेंडिंग अपॉन कि हर साल कितना चादर जमता है। मतलब डिस्टेंस वेरी करता रहता है, जितना सॉलिड चादर जमेगा उतना डिस्टेंस होता है। बट इस टाइम तो चादर भी बहुत छोटा था। एज़ यू आर ऑल अवेयर कि स्नोफॉल जनवरी एंड से जाकर के कश्मीर और लद्दाख में शुरू हुआ है, और ऊपर से रोड की कंस्ट्रक्शन के कारण चादर को और रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। इवन 4 किलोमीटर्स बिफोर टिब केव्स, टिब भी आप नहीं पहुंच पा रहे हो, निराक तो उससे भी काफ़ी 11 किलोमीटर आगे है। तो it's very important that you have a good company, a understanding company
एंड जो आपके अच्छे बुरे में आपके साथ खड़े रहें। ज़रूरी नहीं है यार कि आप बिल्कुल कर ही जाओ, बहुत चीज़ें ना मैटर करती हैं किसी भी ट्रैक में, किसी भी ट्रिप में। मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, सब चीज़, एंड थोड़ा सा मैनेजमेंट भी मैटर करता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप आ रहे हो एटलीस्ट आपको टॉयलेट और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए, ऐसी कि जहाँ आप जा पाओ, आपको BRO के कैंप में ना रिलाई करना पड़े, तो ट्रिप आसान हो जाता है थोड़ा। लेकिन ठीक है, लद्दाख एंड दैट टू द विंटर लद्दाख इज़ इट्सेल्फ अ माइलस्टोन। मैं तो हमेशा कहूँगा कि कभी इसको करिएगा ज़रूर। अभी तो फ़िलहाल हम अपने दूसरे कैंप साइट से पहले कैंप साइट पे जा रहे हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद भी हमें एज़ यूजुअल कोई बस नहीं मिली जो खड़ी थी, दैट वाज चार्जिंग अ लॉट। तो वहाँ से हमारी अगली गाड़ी जो होती है दैट इज़ अ महिंद्रा बोलेरो पिकअप ट्रक, जो सामान लेकर के लौट रही थी फ्रॉम द BRO कैंप एंड इट वाज गोइंग टूवर्ड्स संगम साइड। तो भाई हम 6 लोग थे, हम 6 लोगों का उसको 300 रुपये दिया एंड समवेयर अराउंड आई वुड से 28 और 30 किलोमीटर्स है संगम फ्रॉम द कैंप 1 साइड। तो उसने हमें वहाँ पे ड्रॉप किया। बट ये नज़ारे यार, ये नज़ारे, ये एक्सपीरियंस अगर मैं बस में लौटा होता तो शायद ऐसा कुछ फील करने को नहीं मिलता। ये सीरियसली पता नहीं क्यों ये जर्नी जो थी, जो लौट रहे हैं हम लोग, इट वाज मच मोर रिलैक्सिंग दैन डूइंग द चादर ट्रैक। आई नो आई वुड साउंड रूड टू मेनी ऑफ द पीपल, बट यार ये करने का मौका नहीं मिलेगा, पता है आपको, कि आप BRO के ट्रक में, फिर दूध वाली ट्रक में, बोलेरो पिकअप में, एंड देयर आर अदर स्टेजेस एज वेल जिससे हम करते कराते अपने होटल पहुंचते हैं। एंड क्या बताऊँ, एंड दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर दोस्त अच्छे हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो ट्रिप काफ़ी आसान हो जाती है यार, काफ़ी आसान, और इवन ख़राब एक्सपीरियंस के बाद भी काफ़ी मज़ेदार लगती है। और कई गली कूचों से गुज़रने के बाद हम फिर अपना सारा सामान लेकर के पहुंचते हैं एक दूसरे होटल, जहां की व्यवस्था थोड़ी अच्छी थी, लेकिन उसमें रहने के लिए भी हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। एंड थुपका पास्ता के बाद अब टाइम था कुछ अच्छा सॉलिड फूड खाने का, एंड आई ऑप्टेड फॉर चिकन बिरयानी। पहला काम यही था। एंड देन वी स्टार्टेड मार्चिंग बैक टुवर्ड्स अवर होटल। पहली प्राथमिकता मेरी ये थी कि भाई अभी ना जा कर के नहाना है, क्योंकि नहाए हुए ना बहुत टाइम हो चुका था। ऑल्दो ऐसा फील नहीं हो रहा था, हो भी रहा था तो मैं होने नहीं दे रहा था, लेकिन बनता है यार नहाना 3-4 दिन पे। तो ऑल्दो हम लोग ले पहुंच चुके थे, लेकिन अभी भी हमारे पास ले में 2 दिन और बचे थे, तो कुछ ना कुछ आक्रामक तो बनता है यार करना फिर से, क्या कहते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, एंड वी विल गो टू अगेन अ सेकेंड प्लेस, पैंगोंग लेक, एंड वी विल ऑल्सो क्रॉस चांगला पास इन बिटवीन। तो यार सफ़र चलता रहना चाहिए, और मैं हिंदी वाले सफ़र की बात कर रहा हूँ इस बार। यू शुड कीप ऑन ट्रैवलिंग, एक्सपीरियंस जैसा भी हो, बट मेमोरीज बनती रहनी चाहिए। थैंक यू। This morning has so clear a light as any to see the horizon in the far.